क्या उत्तर प्रदेश प्रशासन इतना लचर हो चुका है कि वहां की जनता का कोई सवाल नहीं सुना जा सकता? अगर कहीं ऐसी प्रशासन है भी तो वह जाति पूछ करके कहीं एफआईआर लिखता है या फिर कहीं ना कहीं उन्हें जाति देख कर न्याय दिलाया जाता है। ये सही एक घटना घटती है हरदोई से, उनके साथ कहीं ना कहीं ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो है कि लूट मार करते हैं, उनके साथ जो रहता है मोबाइल पर्स वगैरह सब लूट ले जाती है। और जब सरकार जो 112 नंबर कॉल करते हैं तो 112 नंबर कॉल लगता नहीं, पहले लगता है 1 घंटा के बाद, लगभग 60 से 72 मिनट के बाद जो है कि ये कॉल लगता है, फिर पुलिस प्रशासन आती है। तब तक से उनका जो होने का था वो हो चुका होता है। लेकिन मैं उसी व्यक्ति से मिलाने जा रहा हूं जो व्यक्ति हरदोई का रहने वाला है और कहीं न्यूज कवर करने के लिए जा रहा था, उससे मिलाने जा रहा हूं। इससे पहले मैं अपना परिचय देता हूं कि मेरा नाम गिरजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोग ज्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि एक आम आदमी के साथ जब ये एक्टिविस्ट के साथ या पत्रकार के साथ जब ऐसा हो सकता है तो आम आदमी के साथ कैसा होता होगा। तो जो इनके साथ घटना घटी है वो घटना आप खुद उन्हीं के जुबान से आप सुनिए। साथियों जय भीम। मैं सूरज कुमार हरदोई से। मैं और मेरे साथी गौतम कुमार जो बहुजन हरदोई यूट्यूब चैनल चलाते हैं, हम दोनों लोग 2 तारीख को हरदोई से फतेहपुर के लिए माननीय सांसद चंद्रशेखर जी के प्रोग्राम को कवरेज करने के लिए 3 तारीख को पहुंच गए थे और पूरा दिन हम दोनों लोगों ने प्रोग्राम को कवरेज किया। और उसके बाद में 6:30 बजे 3 तारीख को ही फतेहपुर स्टेशन से कन्नौज के लिए कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ी और कन्नौज में 9:47 पर हम लोग पहुंचे बस स्टैंड पर। और वहां पर हम लोग दोनों लोग गौतम और हम खड़े हुए थे। तब तक एक ऑटो चालक आता है, हम लोगों से पूछता है कि आप लोग कहाँ जाएंगे, तो हम बताते हैं कि हमको हरदोई जाना है। उसके बाद में वह कहता है कि आप लोगों को हम बिलग्राम तक छोड़ देंगे। और उस ऑटो में पहले से 3 आदमी मौजूद थे, ऑटो चालक सहित 4 लोग थे। मुझे विश्वास हुआ कि इसमें सवारियां बैठी हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम दोनों लोग उस ऑटो में, जो सीएनजी ऑटो होता है, उसमें बैठ जाते हैं कन्नौज बस अड्डे के बाहर से ही। और उसके बाद में जब कन्नौज डिस्ट्रिक्ट को पार कर जाते हैं, हरदोई डिस्ट्रिक्ट में पहुंचते हैं, जो मेहंदी घाट है, मेहंदी घाट और जरेरा जो मल्लामा थाना अंतर्गत राघोपुर चौकी के अंतर्गत हरदोई में आता है। जरेरा गांव और मेहंदी घाट के बीच में एक सुनसान और बीहड़ इलाका पड़ता है। वहां पर बीच बीच में वह रोक देते हैं और उनसे मैं बोलता हूं कि हमें जल्दी जाना है, तो वह हम लोगों के साथ हम लोगों को गाली गलौज करने लगते हैं और एक सुनसान इलाका में रोककर हम लोगों के साथ में मारपीट करना शुरू कर देते हैं। तो हम किसी तरीके से जान बचाकर खेतों में भाग जाते हैं और हमारे साथी गौतम को वो लोग पकड़ लेते हैं और बहुत ज्यादा मारते हैं। उसके बाद में एक हवाई फायर भी करते हैं और उनके पास से एक मोबाइल फोन जो एंड्रॉयड है और 5,000 रुपये वो लोग छीन लेते हैं। और मैं भागते भागते एक जंगल जो करीब 200 मीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे से था, उसमें हम पहुंच जाते हैं और मैं 112 पर कॉल करता हूं। और उसके बाद में कॉल करने के बाद में मैं एक जरेरा गांव में करीब पौन घंटे के बाद में पहुंचता हूं और फिर बताता हूं 112 पर दोबारा कॉल करके कि मैं जरेरा गांव में हूं। तो लगभग 10 मिनट बाद पुलिस हमारे पास पहुंचती है और गौतम भी उसी गांव में हमको मिलते हैं।
हम दोनों से पूछताछ की जाती है। मौके पर ही जो एसओ होते हैं मल्लामा के वो पहुंचते हैं और हम लोगों से पूछताछ करते हैं। उसके बाद में एक राघव नाम के, पूरा नाम तो शायद मुझे नहीं पता है, और वो हम लोगों दोनों लोगों से अभद्रता से बातें करते हैं। कहते हैं कि साले बदतमीज, सही से बता नहीं रहे हो तुम लोग, आपस में कुछ इस तरीके के बातें करने लगते हैं। फिर हम अपना कार्ड दिखाते हैं तो वो हम लोगों को से जरा सही से पूछते हैं, और उसके बाद में एक पूछताछ होने के बाद में प्राइवेट वाहन से जो एसओ जी होते हैं वो हमको बिलग्राम तक छुड़वाते हैं। और बिलग्राम छुड़वाने के बाद में जो उमाकांत, दीपक, जो बिलग्राम थाना प्रभारी होते हैं, वो अपने स्वयं के वाहन से हम दोनों लोगों को घर तक पहुंचाते हैं। यह घटना हम लोगों के साथ 3 तारीख को घटी। उसके बाद में हम दोनों लोग थाने पर जाते हैं, मल्लामा कोतवाली जाते हैं और वहां पर एक तहरीर देते हैं। जबकि जब तहरीर दी जाती है तो एक पर्ची मिलती है, लेकिन हम लोगों को कोई किसी प्रकार की पर्ची नहीं दी गई। हमने मांगी, फिर भी जो मल्लामा कोतवाल साहब थे उनको ही मैंने तहरीर दी, अपनी ये पूरी समस्या बताई दोबारा से। फिर उन्होंने कहा कि कार्रवाई हो जाएगी, आप लोग जाइए। तो मैं वहां से चला आया। आज करीब घटना के 3 तारीख को घटी थी और आज 8 तारीख हो गई, करीब 5 दिन हो गए हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी घटना का खुलासा नहीं हुआ है। साथियों, जब हम जैसे पत्रकारों के साथ में इस तरीके के व्यवहार हो जाते हैं और पुलिस प्रशासन घटनाओं की खुलासा नहीं कर पाता है और जो आरोपी उनको नहीं पकड़ पाती है, तो आम आदमी के साथ क्या होता होगा। कम से कम पौन घंटे के बाद तो हमारे पास 112 जो नंबर गाड़ी होती है वो पहुंचती है, और उसके बाद में जो एसओ साहब होते हैं मल्लामा के, वो हमसे पूछते हैं कि आपकी जात कौन है। उस टाइम अन्य बातें पूछने की वजह से वो हम लोग की कास्ट को जानना चाहते हैं और इस तरीके के पुलिस व्यवहार करती है। उसके बाद में गए, तहरीर दी, लेकिन कोई भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप सभी से मेरा अनुरोध है, आप लोग जरूर हमको न्याय दिलाएं।